हो गया शुरू। चलो, तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम नया शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज अभी तो आपने पढ़ाई कर ली है, तो नया टॉपिक कौन सा शुरू करें? हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑडिट और एक बिजनेस। चलो ऑडिट शुरू कर लेते हैं, है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक है, अच्छा आज ऑनलाइन वाले भी हैं, तो ऑनलाइन वालों ध्यान से पढ़ लेना। अच्छा, तो ऑडिट की जब अपने बात करते हैं तो सबसे पहले इसका नाम क्या है? ऑडिट और अंकेक्षण। क्या है इसका नाम? ऑडिट और अंकेक्षण। जब मैं आपसे ऑडिट के ऊपर बात करता हूं तो अभी पढ़ते नहीं है, कुछ छोटी मोटी चीजें डिस्कस कर लेते हैं पहले। आपने कौन सी फिल्म देखी हुई है जहां पर चोर पुलिस का गेम होता है? कोई एक दो नाम बताओ फटाफट से। मेरा जो फेवरेट रहा है, सिम्बा देखी थी क्या? हाँ सर देखी थी। और कौन सी देखी है? चलो फिल्म नहीं देखते हमारी क्लास के बच्चे, ठीक है। तो देखो, सीआईडी आप लोग देखते होंगे, वही वही दया कुछ गड़बड़ है टाइप्स, आप भी देखते हो क्या? चलो सर, ऑनलाइन वाले जवाब कैसे देंगे ना, यही सोच रहे होगे। चलो, तो आपने सीआईडी देखा होगा। सीआईडी में एक चीज हमने जो नोटिस करते हैं, दया कुछ गड़बड़ है, बस ये वही है। दया कुछ गड़बड़ है, ये वही है। जब मैं आपसे बात करता हूं दया कुछ गड़बड़ है, इस पूरे सब्जेक्ट में हमें यही समझकर चलना है। आई बात समझ में? हाँ मुंडी हिला दो बस, आई सर। चलो, जहां आप देखते हैं दया कुछ गड़बड़ है, उसी चीज को अगर आपने यहां सीख लिया, उसी चीज को अगर आपने यहां सीख लिया तो आपने ऑडिट सीख ली। ऑडिट शुरू कब होती है? तो मोटा मोटा आपको एक बात समझनी है, जैसे कोई क्राइम होता है तो उसके बाद उसकी चेकिंग हो रही है। जैसे कोई होमवर्क कर रहा है तो होमवर्क के बाद क्या करना होता है? उसको जांचने का काम होता है। सेम ऑडिट या ऑडिटिंग की मैं बात करूं, आप क्या करते हो? जब आप अकाउंटिंग कर लेते हो, जब आप अकाउंटिंग करते हो या अपने खाते बना लेते हो, या क्या करते हो? खाते बना लेते हो, उसके बाद उसको चेक करना, उसको जांचना ही क्या है? ऑडिटिंग है। आज की क्लास में हम सिर्फ ऑडिट के ऊपर बेसिक चर्चा करने वाले हैं। अभी मैं आपके कुछ बेसिक आपसे डिस्कशन करने वाला हूं कि भैया आप क्या सोचते हैं ऑडिट के बारे में, क्या जानते हैं। तो मैंने अभी आपको इतना ही बताया कि जब आप अकाउंटिंग कर लेते हैं, खाते बना लेते हैं, तो उन खातों को क्या करना? चेक करना। वेरी गुड। उन खातों को चेक करना, जांचना ही क्या है? ऑडिट है। अच्छा जी, मैंने आपको कहा कि कोई क्राइम होता है, उसको उसके बाद हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, उसको चेक करने की कोशिश करते हैं, उसको एज ए डिटेक्टिव जासूस करते हैं ना, जासूसी टाइप। तो वो उस फील्ड से जुड़ा हुआ है। बट जब आप खाते बना लेते हो, और खाते बनाने के बाद हमें क्या करना होता है? उसको जांचना होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जांचना ही क्यों है? क्योंकि इसमें कई प्रकार की क्या हो सकती हैं? अशुद्धियां, या दूसरा क्या होता है? फ्रॉड भी हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है? ऑडिट किया जाता है। आई बात समझ में? चलो, अब मैंने आपको बता दिया कि भैया ये अकाउंटिंग करने के बाद जांचने की प्रक्रिया क्या है, ऑडिट है या ऑडिटिंग है। हालांकि इसकी डेफिनेशन में मैं आपसे बाद में जाऊंगा, ठीक है जी। अभी तो हम इसके मूल साधारण कुछ बातों पे डिस्कस करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऑडिट के बारे में जो आपके सिलेबस में है कुछ तो पता होगा आपको, क्या सोचते हो? ऑडिट एक दिन में हो जाएगी? एक मैराथन क्लास लगा लें, ऑडिट हो जाएगी? तो देखो, सबसे पहले तो कुछ मिथ हैं, उसको हम सही कर लेते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी क्लास में। सबसे पहला मिथ तो क्या होता है जी? देखो कि ऑडिट, जो मैंने देखा है पिछले कुछ बैचेस में, बच्चे को ये लगता है यार ऑडिट बहुत ज्यादा आसान है। नो डाउट आसान है, ऑडिट आसान है, पर क्या एक दो दिन रट के देखो, बच्चा कहता है आसान है, मैंने कहा हाँ है। बच्चा दूसरा कहता है रट लेंगे,
क्योंकि मैं शुरुआत में ही कुछ चीजें आपको बता दूं ताकि आप अलर्ट रहे उन चीजों के बारे में। तो यहां पर रटने वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा, 2-4 दिन पढ़ लेंगे, 2-4 दिन याद कर लेंगे। मैं यहां पर भी कहूंगा कि ये याद करने वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है। आई बात समझ में? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आसान है। हाँ है, कहीं कोई शक नहीं है। रट लेंगे और 2-4 दिन में याद कर लेंगे, ये ऑडिट के ऊपर बिल्कुल भी सेट नहीं बैठता है। सही है? अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसको मैं थोड़ा और बताऊं, तो ध्यान से सुनना। ऑडिट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ऑडिट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या विषय है। ये हालात पर निर्भर करता है, स्थिति पर निर्भर करता है कि आपका उत्तर क्या आएगा। ये टोटली सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हालात पे, हालात पर निर्भर करता है। टोटली हालात पर निर्भर करता है। अब एक बात बताओ, आप पुलिस वाले हो, आप ठीक है, अब कोई स्थिति आपके लिए कैसे भी हो सकती है, तो आप उस स्थिति के हिसाब से रिएक्ट करोगे कि नहीं? अगर आप भी ध्यान से सुनना ऑनलाइन वालों, अगर कोई स्थिति, मान लीजिए कोई क्राइम कैसा हुआ है, कोई क्राइम कैसा हुआ है, तो क्या एक पुलिस वाला, एक जासूस, एक डिटेक्टिव ये सोच लेगा कि यार एक ही तरीके से मैं इस केस को सोल्व करूंगा? क्लियर आंसर है नो। तो इसीलिए पहली बात, ऑडिट एक प्रैक्टिकल विषय है, हालात पर निर्भर करता है, एक जैसे पैटर्न पे नहीं हो सकता। तो एक बात बताओ, सिचुएशन बदल दी जाए तो आंसर बदल जाएगा? हाँ कि नहीं? जब सिचुएशन आप बोलो फटाफट से, हाँ कि नहीं? चलो, अगर सिचुएशन बदल जाए तो आपका आंसर बदल देता है। तो इसीलिए आप इसको रट नहीं सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं तीसरी चीज पे, 2-4 दिन याद कर लेंगे। ये याद करने वाला सीन ही नहीं है जी, ये समझने वाला सीन है। ये जांच कैसे होगी, किन तरीकों से होगी, ये समझने वाला सीन है, याद नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान देनी है। फटाफट से फोन साइलेंट रखा करो, ठीक है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये समझने वाला विषय कैसे है। ध्यान से सुनना। जैसे मैंने कहा एक सीआईडी ऑफिसर है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे आपको ऐड कर दूं। सबसे पहले तो ये जो ऑडिट होता है, ये ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स को मिली हुई है इंडिया में, ठीक है? मैक्सिमम ऑडिट्स की, सारे ऑडिट्स की बात नहीं, और आगे धीरे धीरे हमारे सिलेबस के ऊपर भी मैं आऊंगा। तो जैसे वहां पुलिस ऑफिसर होता है, वैसे ही यहाँ पे सीआईडी ऑफिसर जो हम हैं फाइनेंस के, ठीक है? तो इस चीज पे तो क्या होता है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें एक अच्छी फीलिंग भी आती है कि हाँ यार ये पावर्स हम लोगों को दी गई है। अब मैं आपको कह रहा था कि भैया ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करता हूं। जब मैं ऑडिट करने ब्रिटानिया में गया था, दिल्ली में, ठीक है, ब्रिटानिया की फैक्ट्री में गया था, वहां पर मैंने फर्स्ट टाइम अपने ऑडिट का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। हमारे सीनियर ने, जब मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा था, तो उन्होंने कहा, ध्यान से सुनना, अब ऑडिट कैसे होता है, रट्टा कैसे मार लोगे, क्योंकि ये स्थिति पर निर्भर करता है। मैं ऑडिट करने गया तो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान दे दिया गया मेरे सीनियर द्वारा कि जाके आपको, स्टॉक ऑडिट के लिए गया था मैं ब्रिटानिया के गोडाउन्स में, खामपुर एरिया है वहां पर, वहां गोडाउन बने हुए थे ब्रिटानिया के बहुत सारे, एक गांव के अंदर, है ना? तो वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर मैं जब गया, मेरे सीनियर ने कहा कि आपके साथ में एक और बंदा जाएगा, तो आप जाइए, संडे का दिन था, ऑडिट करके आ जाइए। मैं भी चला गया, बस पकड़ी, खामपुर एरिया चला गया। वहां पे, वहां सीनियर आए, बरसात चल रही थी सडनली वहां पे, मतलब सर्दियों के, मतलब वही मानसून का मौसम था। मैं चला गया ऑडिट, बड़ा उत्साहित था कि यार मुझे ऑडिट करूंगा आज मैं। वहां जाकर फैक्ट्री में जाके खड़ा हो गया, और मेरा सीनियर साथ में था, उसने कहा कि ये मैं बताता जो, नोट करता जा रहा ना।
वहां फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री में गए, गेहूं की बहुत सारी बोरियां लगी। ध्यान से सुनना बेटा, स्थिति बता रहा हूं, अब आपको ये देखकर अनुमान लगाना है। वहां पर एक गोडाउन में गया मैं, ये मेरे लिए पहला अनुभव, और आपको देखो वो अनुभव नहीं ले रहे आप, तो हमारे थ्रू उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब हुआ क्या, ये फैक्ट्री 1, ये फैक्ट्री 2, ये फैक्ट्री 3, इसके अंदर गेहूं, अब ब्रिटानिया बिस्किट की फैक्ट्री बिस्किट बनाता है, ब्रेड बनाता है, इसके अंदर गेहूं, इसके अंदर चीनी, और एक चौथा गोडाउन था जिसके अंदर पैकेजिंग का सामान था। ये 4 गोडाउन का हमें स्टॉक ऑडिट करना था। सर ये स्टॉक ऑडिट क्या होता है? तो देखो कई प्रकार के ऑडिट होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और स्टॉक ऑडिट की जब मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, कि माल की चेकिंग, ऑडिट का मतलब है जांचने से। अभी फिलहाल क्या है, जांचने से मतलब समझना कि माल, क्योंकि मालिक एक दूसरी जगह रहते हैं, माल दूसरी जगह पड़ा है, तो उसको चेक करवाते हैं वो कि भैया माल पूरा है क्या, और वो बाहर के व्यक्ति से करवाते हैं। कई एम्प्लॉय बेच तो नहीं खा रहे, ठीक है। अब जब मैं यहाँ गया था तो एक मेथड होता है उनको गिनने का, फटाफट ऐसे नहीं आप 1 बोरी 2 बोरी, क्योंकि वहां तो हजारों बोरियां पड़ी हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं, इतने बड़े बड़े लोड पड़े हैं। तो वहां एक डंडा पट्टी का कॉन्सेप्ट था जो मैंने वहां फर्स्ट टाइम सीखा। पर वहां से एक लेसन और सीखा कि ऑडिट करते क्यों है, कैसे करते हैं, क्योंकि तब मेरी सीए की जर्नी शुरू हुई थी, ठीक है। मैं छोटा सा नन्हा सा बालक था आपकी तरह जो आज बैठा है यहाँ पे। यहाँ गया, मुझे बताया गया कि इसको, ये जो पट्टी ऐसे है इसको कैसे काउंट करना है, और जो ये हाइट है इसको कैसे काउंट करना है, ठीक है। तो डंडा पट्टी का कॉन्सेप्ट से मैंने फिर वो गोडाउन के गेहूं, चीनी, पैकेजिंग के मटेरियल को क्या किया, गणना करी। ये मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो मेरा शुरुआती एक्सपीरियंस था। अब लौट के आते हैं अपने उस बात पे, 2-4 दिन में याद कर लेंगे, तो ये याद करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, समझने वाला है, क्योंकि स्थिति बदली आंसर बदलेगा, ठीक है। स्थिति बदली आंसर बदल जाएगा, तो आप रट्टा नहीं मार सकते, आप समझ सकते हो। समझने के लिए 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, वो आपकी शक्ति पर निर्भर करता है। पर हमारे साथ आप क्या करोगे, बहुत जल्दी इसको आसानी से समझ लोगे, ठीक है। समझोगे ना, जोर से बोलो। चलो, तो यहां पर ऑडिट के बारे में मैंने आपसे एक बेसिक आम चर्चा करी है। यहां पर ऑडिट के बारे में हम और चर्चा करते हैं, ठीक है जी। तो देखिए ऑडिट में मैंने अभी आपको इतना ही समझाया, जो हमारा एक अजम्पशन है कि भैया ये क्या, एक सीआईडी की तरह हमें क्या करना है, अकाउंटिंग जो हमारे खाते होते हैं उन खातों को क्या करना है, जांचना है, उन खातों को जांचना है। तो जब मैं ऑडिट के ऊपर आगे आपसे चर्चा करता हूं, तो आपके मिथ मैंने दूर करने की कोशिश करी जो आपको तंग कर सकते थे कि भैया ये रट्टाफिकेशन वाला नहीं है। हाँ आसान है, आप मेरे साथ इसको करेंगे तो आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, यहां पर ध्यान देना बेटा, सीए के अंदर, क्योंकि ये चीजें आपको समझनी जरूरी है कि जब तक आपका, कहते हैं ना किसी चीज की शुरुआत करनी है, जब मैं ड्राइविंग सीख रहा हूं तो मुझे ड्राइविंग से पहले ये चीजें बताई जाएंगी कि बेटा यहां पर गियर है, यहां पर स्टीयरिंग है, ठीक है, आपको इतनी स्पीड पे चलाना है। ये बहुत सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ती हैं, गाड़ी शुरू करने से पहले हमें बताता है कि ये भैया आगे लेके जाने के लिए क्या करना है, पीछे लेके जाने के लिए क्या करना है, ठीक है। अच्छा, हॉर्न के लिए कैसे आपको करना है। तो जब मैं गाड़ी चलाना सीखने वाला हूं तो उससे पहले मुझे ऑडिट, उस विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है जी। आई बात समझ में? अच्छा, अब जब मैं आगे बढ़ता हूं, जब मैं ऑडिट की शुरुआत कर रहा हूं, तो आपको एक बात समझनी है कि सीए के अंदर ऑडिट जब सब्जेक्ट होता है, मैं जब इंटर में था तो मैंने ऑडिट की क्या की, सिर्फ मार्केट से एक बुक मंगवा ली, और वहां पे सुरभि बंसल मैम सीए में बहुत फेमस है, उनकी एक बुक मंगवा ली कि मुझे भी ये था कि ऑडिट में सेल्फ कर लेता हूं। मैंने मंगवा ली, वो बहुत बढ़िया तरीके से ऑडिट बनाती थी मैडम। अब क्या हुआ, मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, और वही बात 7-8 दिन में, 10 दिन में मेरे को लगा यार मैंने तो ऑडिट पूरी खत्म कर ली। अब होता क्या है बेटा, हालांकि मेरे साथ इतना बुरा नहीं हुआ, पर आप एक बात समझेंगे ऑडिट सब्जेक्ट के बारे में। अब मैंने कहा था ये आसान है, नो डाउट ये आसान है, ठीक है, क्योंकि यहां तो हम एमसीक्यू में जाने वाले हैं, पर ऑडिट एक समझने वाला सब्जेक्ट भी है। ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, ऑडिट को कर लिया, पर आप एक बात कभी किसी सीए स्टूडेंट से पूछ लेना, क्या ऑडिट में वो कहेगा मैं पेपर करके आया हूं 100 नंबर का। ध्यान से सुनना बेटा, पेपर करके आया हूं 100 नंबर का, ठीक है, पेपर करके आया हूं 100 नंबर का, पर मार्क्स 40 भी नहीं आते बेटा उसमें। वो खुश होता है, पेपर करके आता है कि मैंने सारा कर लिया। ध्यान से सुनना,
सुन रहे हो ना? 100 नंबर का पेपर करके आया है, 40 नंबर भी नहीं आ रहे, क्योंकि 40 वहां पास करने के लिए जरूरी होते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं बेटा? हमें होती है गलत फहमी कि हमारा आंसर सही है, आगे जाके मैं बहुत से क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा आपको समझ ही नहीं आएगा इसका आंसर ए है, बी है या सी है। हाँ, डी में आप लोग सोच सकते हैं क्योंकि डी आंसर ही अटपटा होता है। तो यहां पर 40 भी नहीं आते बेटा, 30, 25 इतने नंबर पे रुक जाता है बच्चा। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि बच्चे को लगता है कि भैया प्रैक्टिकल समझ में आ गया तो थ्योरी कैसे लिखनी है, थ्योरी नहीं लिख पाता, थ्योरी लिखनी आ गई तो प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता, तो इसीलिए बच्चे के मार्क्स ही नहीं आते। ये ऑडिट और इसका या आईटीएसएम एक सब्जेक्ट होता था हमारे टाइम पे, उसमें नंबर नहीं आते थे, पेपर बच्चा 100 नंबर का करके आता था। सेम ऐसे यही होता है, ठीक है। यहां हमें लगता है कि यार मैं ऑडिट बहुत मैंने रट्टा मार ली, और बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे बेटा कि ऑडिट तो बेटा एक मैराथन में हो जाएगा, जादू है, रट्टा मार लो और ये आसान है। मैंने पहला शब्द लिखा आसान है, नो डाउट, पर अगर आप इसे समझेंगे, और हमारी इस लगभग 30 सेशन के आसपास, 25 से 30 सेशन, ठीक है, डिपेंड करेगा आप कितना इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, कितना बढ़िया डीप हम इसमें जा पाते हैं। तो 25 से 30 लेसन जो हम करने वाले हैं इस ऑडिट को, वो हम बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। और ऑनलाइन वालों ध्यान रखना, ठीक है? हाँ सर करेंगे, ऑनलाइन वाले तो ऐसे ही बोल रहे होंगे। तो अभी मैंने आपको ऑडिट के बारे में एक जानकारी दे दी। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से बेटा। अब मैं लिखता भी रहता हूं ताकि ये फाइल आप लोगों के लिए सेव हो जाए। ऑडिट, ऑडिट को मैंने बेसिकली तो बेटा क्या लिख दिया था, जांच करनी है हमें। जैसे मेडिकल की फील्ड में हम लोग एक्सरे वैक्सरे करवाते हैं, वहां भी जांच होती है। क्राइम के फील्ड में पुलिस वाले जांच करते हैं, ठीक है। और ऑडिट की फील्ड में जांच कौन करता है? नॉर्मली सीए, ठीक है, नॉर्मली सीए करता है, मेरे जैसा व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। मैक्सिमम टाइम बेटा और भी कई तरह के ऑडिट होते हैं। कोई बंदा ऐसा देख रहा होगा जिसने ऑडिट पढ़ रखी होगी तो वो कहेगा यार और भी बहुत सारे ऑडिट होते हैं। तो पहले ही बता देता हूँ, सीए के अलावा सीएस भी ऑडिट करते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट भी ऑडिट करते हैं, और कई तरह के और ऑडिट होते हैं जिसे कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर जांच करना, और एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक सीए रख दिया। अच्छा, आज से कई साल पहले, लगभग मुझे लगता है 5-6 साल पहले, 1 जुलाई को सीए डे होता है, उस दिन डॉक्टर डे भी होता है। तो उस दिन नरेंद्र मोदी जी हमारे इंस्टीट्यूट ICAI गए थे। याद रखना, एक नाम मैंने यहां बोला है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। हमारे सीए इंस्टीट्यूट में गए, अब ध्यान से सुनना, और उन्होंने वहां जाकर एक बात बोली कि सीए के साइन की पावर प्रधानमंत्री के साइन की पावर से भी बड़ी होती है। आप लोगों ने सुना है नहीं सुना? कितने लोगों ने सुना था? फटाफट से हैंड रेज करो। अच्छा, 2-3 लोगों ने सुना था, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली वो लोग भी हैं, आर्ट्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स भी हैं, जिनका पहले शायद सीए फील्ड से या इस फील्ड में नॉलेज नहीं रही होगी। नरेंद्र मोदी जी की वो स्पीच आज भी इंटरनेट पे होगी, जहां उन्होंने ये कहा था, आप भी सुनना भैया ऑनलाइन वालों, कि सीए के साइन की पावर प्रधानमंत्री के साइन की पावर से भी बड़ी होती है। उसका रीजन ये था कि एक बार सीए खातों पे अपना साइन कर दे ऑडिट का कि भैया ये ऑडिट हो गया, तो वो क्या मान ली जाती है सरकार द्वारा या संस्थाओं द्वारा, आगे आप समझेंगे, वो सभी जगह क्या होती है, मान्य हो जाती है, एक्सेप्टेबल है। इसीलिए तो ऑडिटर क्या होता है, जो खातों की जानकारी रखता है, और उस पर अगर अप्रूव कर दे, साइन कर दे, तो भैया वो क्या होता है, सरकार द्वारा और बाकी संस्थाएं, बैंकिंग संस्थाएं, इंश्योरेंस संस्थाएं, या जगह जगह मान्य हो जाती है। तो ये बात नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। अब हम आते हैं ऑडिट के ऊपर। तो बेटा ऑडिट को अब हम ऑफिशियली शुरू कर दें। बेसिक जानकारी मैंने दे दी, कार चलाने से पहले मैंने आपको ज्ञान दे दिया कि भैया ऑडिट क्या चीज है। तो आपको अब एक चीज करनी है, ऑडिट को समझना है, रट्टा नहीं मारना, मेरी बात को ध्यान देना। और 1-2 दिन में कोई मैराथन क्लास चलाकर मैं तो पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैंने उसको प्रैक्टिकली जिया हुआ है, पर आपको भी लगेगा आपने सीख लिया, ठीक है। तो वो वाले कॉन्सेप्ट को हमने नहीं फॉलो करना है, हमने इसको समझना है। तो रट्टा मारने की कोशिश आप लोग बेटा मत करना, ठीक है। समझोगे तो बहुत आसान है। और मैं बता दूं आपको बेटा, 25 क्वेश्चन अगर आपके पेपर में है, अगर आपने समझ लिए, ठीक है, बाकी तो पेपर पे डिपेंड करता है। ऑडिट जैसे मैं ये नहीं कहता कि 25 में से 25 करना आसान हो जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके 2 आंसर भी सेम लगेंगे, 3 आंसर भी सेम लगेंगे। तो 25 में से भी अगर आपने ढंग से नॉलेज ले दी तो 23
22-23 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो, और रट्टा मारोगे तो भैया आपको लगेगा आपने सही कर लिया। वैसे फटाफट से बोलो, अगर आपको लगा आपने रट्टा मार लिया और आप कर लोगे तो वहां पे दिक्कत वाले चांस हैं। ठीक है, तो 25 में से मेरे हिसाब से 22-23 आराम से आप सोल्व कर सकते हो, और हो सकता है 25 भी आपके हाथ आ जाए। जैसा मैंने अकाउंट्स में कहा था, अकाउंट्स में 25 में से 25 सोल्व कर सकते हो अगर आपने समझ लिया। ऑडिट में भी आप 25 में से मैक्सिमम, हो सकता है क्वेश्चन इजी आ गया तो 25 में भी जा सकते हो, अदरवाइज 22-23 तो आराम से सोल्व कर पाओगे, और रट्टा मार के गलत होने के चांस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, चलो अब हम आते हैं ऑडिट के ऊपर। तो ऑडिट सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ऑडिट सबसे पहले क्या है, मैं ऑडिट की डेफिनेशन करवा रहा हूं यहां पे, आपको समझना ध्यान से। ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ध्यान से सुनना बेटा, सबसे पहले इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, जो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है बेटा वो बता रहा हूं पहले मैं, फिर हिंदी में आऊंगा। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना, ये क्या है? एक स्वतंत्र, स्वतंत्र एग्जामिनेशन मतलब जांच, परीक्षा, जो भी लिखना चाहें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण, किसकी? अब ध्यान से सुनना, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी, एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, और नॉट, ये इंग्लिश की डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग या प्रॉफिट इंटेंशनली और नॉट। ठीक है, अब इस पे हमें क्या करना है? अपनी ओपिनियन देनी है। ध्यान से सुनना बेटा, अपने यहां पे क्या देनी है? ओपिनियन देनी है। अब ये डेफिनेशन क्या कहती है? ध्यान से सुनना बेटा, लाभ के लिए या नहीं, लाभ के लिए या नहीं, फटाफट ध्यान देना बेटा, समझना इसको, और जो भी क्वेश्चन हो पूछते रहना मेरे से। ओपिनियन मतलब राय देनी है यहाँ पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑडिट है क्या? ठीक है, ऑडिट एक निष्पक्ष, एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा क्या करनी है? एग्जामिनेशन करनी है, किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अभी इतना ही रुकते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब स्वतंत्र जांच। स्वतंत्र जांच का मतलब ऐसा व्यक्ति, अब ध्यान से सुनना बेटा एक एक शब्द को, स्वतंत्र सबसे पहले तो, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, निष्पक्ष। अब ये निष्पक्षता कहां से आएगी? ध्यान से सुनना, जहां पर कोई कंसीडरेशन, कोई फायदा, कोई लाभ, ठीक है, कोई मकसद, किसी भी शब्द, और भी 2-4 शब्द आप डाल सकते हैं, अगर ये कुछ है। ध्यान से सुनना बेटा, निष्पक्षता का मतलब क्या होता है? मेरी एक फेयर ओपिनियन हो। फेयर मतलब मैं कोई भेदभाव ना करूं, कोई भेदभाव नहीं। अब ध्यान से सुनना, राहुल फटाफट से बताओ, निष्पक्ष कब होगा आदमी? राहुल फटाफट से बताओ, निष्पक्ष कब होगा? जब मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। हो सकता है ये वाली बात सही हो, मैं इसको थोड़ा सा इसीलिए कहता हूं ध्यान दो थोड़ा सा। अब मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझाता हूं। रिलेशन भी हो सकता है, रिलेशन भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं और इसको डीप में लेके चलता हूं। स्वतंत्र, देखो क्या होता है, स्वतंत्रता या निष्पक्षता वहां आती है जहां कोई पक्ष लेने का कारण ना हो। अब ध्यान से सुनना, मैंने जहां कोई पक्ष लेने का कारण ना हो, और वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं मैंने लिखा, या तो पैसा हो सकता है, या तो पैसा हो सकता है, या कोई तरह का लाभ हो सकता है। अब सर लाभ कैसा हो सकता है? मान लो मैंने आपको फायदा करवा दिया पर मुझे फायदा कुछ और लेना है। मान लो नेताजी हैं, ठीक है, अब मैं नेताजी के पास गया, मैंने नेताजी का काम कर दिया,
मुख्यमंत्री का फोन आया, मैंने मुख्यमंत्री का काम कर दिया, पर मैंने कोई पैसा नहीं लिया, पर मैं इनडायरेक्टली कोई फेवर ले सकता हूं, मैं किसी तरह का उनसे लाइसेंस ले सकता हूं। अरे इलेक्शन में टिकट मांग सकता हूं, सर मुझे भी विधायक का टिकट दे दो, अभी चुनाव आने वाले हैं, ठीक है। तो निष्पक्षता कब हो सकती है? जब कोई पक्ष लेने का कारण ना हो। निष्पक्षता कब होगी? जब पक्ष लेने का कोई कारण न हो, तो वहां पर क्या आ जाएगी? निष्पक्षता। पक्ष लेने के कारण कोई कंसिडरेशन, पैसा हो सकता है, कोई लाभ हो सकता है, कोई मकसद हो सकता है, कोई हिडन लाभ हो सकता है, हम लोग करते ही है ना। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि भैया मान लो हमने यूट्यूब पे क्लास डाली, तो भैया उसका एक रीजन होता है कि भैया हमें स्टूडेंट्स को बताना है कि हम कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि इसके पीछे एक रीजन है कुछ काम करने के लिए। पर ध्यान से सुनना, अब निष्पक्षता ये क्या कहना चाहते हैं कि कहते हैं भैया खातों की जांच होगी, उसमें कोई पक्षपात ना हो, जो है वो बता दो, ठीक है। तो सबसे पहले ऑडिट में क्या बात है? इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र जो है वो है, बस, ठीक है। उसमें कोई लाग लपेट नहीं होगी, कुछ मिश्रण नहीं होगा, कुछ बातों को घुमाया नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या चाहिए? स्वतंत्रता। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आपको भी आई? ऑनलाइन वालों फटाफट से चलो। अब यहां पे इंडिपेंडेंस हम समझ गए कि स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है, ताकि कोई गलत चीज ना जा पाए। अब आगे शब्द है एग्जामिनेशन, ध्यान से सुनना बेटा, अगला शब्द एग्जामिनेशन। क्या है? एग्जामिनेशन। मैंने इसको लिख दिया जांच, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो पड़ताल। मैंने लिखा जांच पड़ताल, ठीक है, और जैसे पेपर जांच होता है वैसे टाइप्स में। अब एग्जामिनेशन का मतलब आपको पता ही है, चेक करना, चेक करना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो सकता है? चेक करना। तो एग्जामिनेशन में क्या हमें करना है? स्वतंत्र जांच करनी, स्वतंत्र जांच करनी है। अब जांच तो आपको पता ही है, चीजों को, उनके फैक्ट्स को, फैक्ट्स, रीजन, ठीक है, तथ्य, कारण, वाई, क्यों, व्हाट, क्या, वेयर, इन मतलब पता है ना आपको, WH फैमिली। मतलब आप जांच कर रहे हो, अच्छा ये हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, समझ रहे हो? वो WH फैमिली। अच्छा जी, व्हेन आगे ना सारे, कब, क्या, कैसे, ये सब आप कहां करेंगे? एग्जामिनेशन में। तो अभी आपको एग्जामिनेशन का मतलब समझ में आ गया कि हमें फैक्ट्स ढूंढने हैं, रीजन ढूंढने हैं, हालात समझने हैं कि ये हुआ तो क्यों हुआ, ये हुआ तो क्यों हुआ। मैं लिख देता हूं, ये हुआ तो क्यों हुआ, ये हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है जी। तो हमने यहां पे कर ली एग्जामिनेशन। तो अभी आपने दो शब्दों का मतलब समझ लिया, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, एग्जामिनेशन होना जरूरी है, और तीसरी चीज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बेटा अकाउंट जब हमने पढ़ी है तो उसमें हमने कुछ बातें करी है, ठीक है। अकाउंट जब हमने पढ़ी है तो वहां पे क्या समझा हमने? फाइनेंशियल। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? फटाफट से बताओ, बैठे हो, हाँ ऐसा समझ रहे हो जैसे कुछ नया ही सुन लिया। अभी तो पढ़ाया था आपको वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वित्तीय विवरण में क्या है? वित्तीय विवरण में आपने जो P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, जो बैलेंस शीट या बाकी जो खाते,
बनाए और सभी स्टेटमेंट, वो ध्यान से सुनना, सभी समझ में आ गया। अभी आप क्या कर रहे हो, स्वतंत्र जांच कर रहे हो किसकी, वित्तीय विवरणों की, खातों की, वित्तीय विवरणों की। यहां पर आप सभी तरह के खाते, सभी तरह के खाते, लेन देन और लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट, सबको शामिल करेंगे। समझ आ गया, जो हमने ये अकाउंट्स में ऑलरेडी करा हुआ है उन सबको हम यहां पे क्या करेंगे, शामिल करेंगे। ठीक है जी, चलो। तो यहां पर अभी क्या है, वित्तीय विवरण, ये हम अकाउंट्स में ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो मैं इस पे और ज्यादा तो क्या ही जाऊंगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि उन सबको हमें यहां पर शामिल करना है। 3 बातें अभी समझ आई हैं, मैं वापस से लिंक करूंगा एंड में जाके इनको। ठीक है, फिर आता है अब एक एंटिटी, अगला शब्द क्या था, एंटिटी, संस्था, और उसके साथ में मैंने लिखा था चाहे लाभ के लिए काम करे, लाभ या क्या कहते हैं, सेवा। हालांकि सेवा कुछ भी नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना कि हम सेवा कर रहे हैं, बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो सेवा कर रहे हैं। एक्चुअल में उसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद होता है, चाहे नाम का होता है, चाहे धन घुमाने का होता है। ये एक सीए से बेटर कौन बता सकता है। आप लोग सोचते होंगे कि नहीं नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है, आता है दिमाग में ऐसा, बोलो फटाफट से। आप लोग सुनते होंगे कि इसने बंदे ने इतने करोड़ दान दे दिए, इस बंदे ने ये कर दिया, एनजीओ खोल दिया। तो बेटा कुछ ना कुछ मकसद होता है। अब आप लोगों को लगता होगा सेवा करना ही तो मकसद है सर, जी नहीं। मंदिर का अगर कोई प्रधान भी बनता है ना, तो उसके पीछे भी उसको होता है यार कोई नाम लेने का, कुछ गेन लेने का, कुछ फायदा लेने का। ठीक है, प्रधान बन जाता है तो उसका नाम हो जाता है कि यार ये उस जगह का प्रधान है, तो वो इनडायरेक्टली कोई ना कोई फायदा लेता है। मैं ये नहीं कह रहा 100% ऐसा होता है, पर आज के टाइम पे 99% में तो ये मानिए उसका कोई ना कोई स्वार्थ होता है। पर चलिए अब हम आते हैं वापस अपने मुद्दे पे। यहां ये कहता है एंटिटी, कोई संस्था, चाहे लाभ कमाने के लिए हो चाहे सेवा के लिए हो, उसके उन सभी के, जैसे आपको मैं लिख देता हूं यहां पे, चाहे लाभ कमाने के लिए तो आप ये समझ लीजिए कंपनीज बनी हुई हैं, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप, और बहुत सारी संस्थाएं हो सकती हैं। और सेवा के लिए देखो, सेवा के लिए आप क्या बनाते हो, वो ट्रस्ट नहीं होते जो टाइप्स के ट्रस्ट, या कंपनी एक्ट में ना सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी, कंपनी एक्ट में अगर आपको कोई संस्था एनजीओ बनानी है तो आप सेक्शन 8 में भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। याद रख लेना, ये काम आ जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये। ठीक है, अच्छा, मतलब अगर आपको कंपनी बनानी है एनजीओ जिसका मकसद लाभ कमाना नहीं है, तो आप सेक्शन 8 में कंपनी बना सकते हो। याद कर लेना, नोट्स में लिख लेना। ठीक है, अच्छा, अब मैंने कहा कि ये सेवा के लिए हो गया, ये लाभ कमाने के लिए होगा। इनका मकसद है प्रॉफिट कमाना। इनका मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना मकसद है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूं तो वो कहां आ जाएगा सर, यहां आ जाएगा। और अगर मैं आपसे फीस लेता हूं तो आपका मकसद आ जाएगा सर, यहां आ गया। अब मैं कुछ स्थितियां बताता हूं। देखो मैंने आपको समझाया ना कि ऑडिट कैसे चेंज हो जाती है। ध्यान से सुनना, आप क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहा है आप भी समझना बेटा। अब मैं क्वेश्चन मैंने पूछा कि मैं फ्री पढ़ा रहा हूं तो क्या ये एनजीओ, आपने फटाफट से लिख दिया। अब मैं क्या कहता हूं, मैं फ्री पढ़ा रहा हूं बेटा यूट्यूब पे, ठीक है, सारा दिन पढ़ाता हूं। और उसके बदले क्या करता हूं बेटा, ध्यान से सुनना, मैंने आपको कहा अब ये स्थिति पे है, मेरे क्वेश्चन पे है, ध्यान से सुनना, इसका कोई एक आंसर फिक्स नहीं कर सकते, यही ऑडिट है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा बेटा मैं फ्री पढ़ा रहा हूं पर मेरे को पैसा कहीं और से आ रहा है, तो क्या मैं एनजीओ चला रहा हूं। अब मैंने एक लाइन ऐड कर दी, मेरे को पैसा कहीं और दे रहा है, अब वो वापस एनजीओ नहीं है। ठीक है, क्या मैं क्वेश्चन पूछता कि वो सेक्शन 8 की कंपनी बना सकता है, अब वो सेक्शन 8 कैसे बनाएगा, पैसा तो कहीं और से आ रहा है ना मेरे को। ठीक है, तो वो फ्री वाला मुद्दा नहीं है, वो कोई सेवा नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब मैं कहूं कि बेटा मैं 100 रुपए लेता हूं सिर्फ, ध्यान से सुनना, मैं 100 रुपए लेता हूं पर खर्चा ही एक्चुअल में 100 रुपए हो रहा है। अब ध्यान से सुनना केस, मैं पैसे ले रहा हूं, मैं पैसे ले रहा हूं
पर मेरा खर्चा भी 100 रुपए हो जाता है या उससे भी ज्यादा हो जाता है, तो क्या वो एनजीओ है? अब आप सोच के बताना। अब आप कहोगे नहीं सर वो पैसे ले रहा है। बेटा ध्यान से सुनना, मैंने कहा लाभ कमाना मकसद है, लाभ और पैसे लेने में फर्क होता है, ये भी ध्यान रखना। लाभ का मकसद होता है 100 रुपए ले रहे हो, 50 रुपए खर्चा कर रहे हो, 70 रुपए खर्चा कर रहे हो, 30 बचाने के लिए मकसद से काम कर रहे हो। मैं यहां पर मेरे दूसरे केस में ध्यान से सुनना, मैंने क्वेश्चन बदल दिया बेटा, इसलिए कह रहा हूं ये समझने की चीजें होती हैं, रट्टा मारने की चीजें नहीं है। आप लोग कहते हैं मैं रट लूंगा, तो रटने वाली चीजें भैया घर सोच के आना। मैंने आपको कहा मैंने 100 रुपए लिए, पर 100 रुपए ही क्या कर दिए, खर्च कर दिए। मेरा मकसद लाभ कमाना नहीं है, तो बेटा मैं सेवा कर रहा हूं। आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस देखे होंगे, सरकारी अस्पताल देखे होंगे, 10 रुपए की पर्ची, 15 रुपए की पर्ची, और उसके बदले आपका इलाज कर रहे हैं। तो सरकारी हॉस्पिटल भी है, कई प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, कई एनजीओ भी है। तो उनका मकसद, वो एनजीओ है, उनका मकसद लाभ कमाना नहीं है, पर हाँ उन्होंने एक मिनिमम शुल्क रखा हुआ है। तो इसीलिए समझना इन दोनों के फर्क को। लाभ अलग चीज होती है और रिसीट अलग चीज होती है। हम समझ रहे थे एंटिटी, संस्था, और मैंने साथ में लिखा था उसका मकसद लाभ कमाना है या नहीं है। तो यहां पर हमने इस चीज को कर लिया है कि भैया संस्था क्या होती है। संस्था मतलब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो चाहे कंपनी बना लो, वो चाहे पार्टनरशिप खोल लो, वो आप कुछ और बना लो, मतलब इंडिविजुअल खोल लो, प्रोप्राइटरशिप खोल लो। ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो इसीलिए अगर कोई संस्था है उसका काम लाभ कमाना या लाभ कमाना नहीं है, उन सब के खातों की जांच करके हमें अब लास्ट एक चीज और समझनी है, ओपिनियन, राय। ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। अब ये राय क्या चीज है बेटा? ये वो चीज है जो हिंदुस्तान में थोक के भाव पे मिलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और बिना मांगने पे मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती? फटाफट से बताओ, आपको कितने के लोगों ने राय दे दी कि इस पेपर को कैसे पास करना है? हालांकि उनको कुछ नहीं पता होगा इस पेपर का, पर आपको तो पेपर पास करवा दिया होगा कई बार। जैसे कि भैया ऑडिट रट लो, ये भी एक राय थी कि भैया 4 दिन में ऑडिट रटी जाती है। मेरे भाई ने ना इसको तो 4 दिन में पास कर लिया था रट के, ऐसी टाइप की राय मिल गई होगी। मतलब रोज हमें सलाहें मिलती हैं, तो ये वैसी ही सलाह है, पर यहां कुछ अलग तरीके से है, ठीक है। हर चीज में हिंदुस्तान में या जगह जगह सलाह आपको मिल जाती है, बिना मांगे भी मिल जाती है, धक्के से मिल जाती है, पर यहां कुछ और है। यहां पहली बात तो मांगनी पड़ती है और उसके बदले पैसे भी देने पड़ते हैं, ये वो वाली राय है। तो अभी हम वही बात कर रहे थे कि ये सलाहें हमें जगह जगह मिलती रहती हैं, कोई पढ़ने के मैटर पे मिल जाएगी, कोई घर चलाने के मैटर पे मिल जाएगी। तो ये सारा मैटर हमें सलाहें तो बहुत मिलती रहती हैं, फ्री में मिलती है ना। चलो मतलब हमने एक दिन में ऑडिट कंप्लीट कर लेना है, 2 दिन में आपकी अकाउंट्स हो जाएगी, और बिजनेस के सारे चैप्टर एक ही दिन में हो सकते हैं। तो इस तरह की सलाहें आप लोगों को मिलती रहती हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि भैया जो आपका ऑडिटर है वो अपनी राय देगा कि खाते निष्पक्ष हैं, खाते निष्पक्ष हैं या नहीं। ये ध्यान रखना, खाते निष्पक्ष हैं या नहीं, सही स्थिति बताते हैं या नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, सही स्थिति क्या है? अब सही स्थिति, हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो बना है, क्या वो जो बना है क्या जैसा होना चाहिए था? मेरी बात को समझ आ रही है ना? बोलो, जैसा होना चाहिए था वैसा है या नहीं? मेरी बैलेंस शीट सही है या नहीं? ये मतलब है स्थिति से। अब ये अपनी राय में ये बताएगा, ये अपनी राय में क्या बताएगा कि किसी तरह की कोई गड़बड़ है या नहीं। ऑडिटर क्या बताएगा? यस और नो। दूसरा, अब ध्यान से सुनना, कोई गलती
ये आगे शब्द समझ में आएंगे आपको, मैं ये शब्द अलग अलग लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये शब्द आपको आगे जाके समझ आने वाले हैं, ये शब्दों के अलग अलग मतलब हैं। गलती है या नहीं तो वो बताएगा यस और नो। तीसरा, कोई फ्रॉड है या नहीं, यहां बताएगा यस और नो। गलती छोटी है या बड़ी है, गलती छोटी या बड़ी, या गलती बड़ी है, यस और नो। मतलब ऑडिटर ये सारी चीजों पे क्या देगा, अपनी राय देगा। इसी राय के आधार पर इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी बंदे, इसी के आधार पर लोग क्या करेंगे, संस्था पे विश्वास, संस्था पर विश्वास। ध्यान से सुनना, ये संस्था पे विश्वास तभी होगा जब ऑडिटर अपनी राय दे देगा कि खाते कैसे हैं। इसी विश्वास पर लोग उधार देंगे कि नहीं, व्यापार करेंगे कि नहीं, समझ रहे हो, सरकार टैक्स कितना लेगी वगैरह वगैरह, बैंक लोन देगा कि नहीं देगा, ये सब चीजें इस राय पर निर्भर करती हैं। तो ध्यान रखना, ये राय को स्टार मार्क कर लो। सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, एंड में हम समझेंगे, ठीक है। राय कितने प्रकार की होती है वहां आप मेरे साथ पढ़ेंगे, क्वालिफाइड राय, ठीक है, अनक्वालिफाइड राय, और राय का मतलब ओपिनियन है वहां पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप मेरे साथ वहां डिस्क्लेमर पढ़ेंगे, एडवर्स ओपिनियन पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आप मेरे साथ, एक चैप्टर है जो कि हम इस सब्जेक्ट के लास्ट में पढ़ेंगे। तो यहां अब हमें यही समझना है, इस डेफिनेशन में फटाफट से हमें क्या समझना है कि ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। संस्था कोई भी हो, प्रॉफिट कमाना मकसद है या नहीं, और उसके बदले में क्या देगा, वो निष्पक्ष राय देगा, निष्पक्ष जांच करके निष्पक्ष राय देगा, ठीक है। निष्पक्ष जांच करके क्या करेगा, निष्पक्ष राय देगा। समझ आ गई, फटाफट से बोलो। चलो, तो आज के इस सेशन में हमने इतना ही करना है। नेक्स्ट सेशन में हम बात कर लेंगे कुछ और चीजों पे, पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको और बता देना चाहता हूं। यहां पर कुछ चीजें अभी हमें और डिस्कस करनी है लास्ट में, बस 2 मिनट और। मुझे पता है आप लोगों को भागने की होती है, ठीक है, भागने की होती है, पर यहां हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। ऑनलाइन में तो मुझे लगता है मैंने सिलेबस का बारे में पहले बता दिया, पर यहां पर मुख्यतः एक ऑडिट का बेसिक चैप्टर है, ऑडिट बेसिक, जिसके अंदर ऑडिट क्या है, टाइप, मतलब वगैरह वगैरह सारी चीजें। दूसरे नंबर पे आता है, हालांकि मैं इसको चैप्टर मानता हूं, हालांकि आपके सिलेबस ने तो इसको भी उसके अंदर घुसा दिया, टाइप्स ऑफ ऑडिट। फटाफट से लिख देता हूं, मुझे 2 मिनट है हमारे पास क्लास के। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है वाउचिंग, चौथे पे आ जाता है वेरिफिकेशन। बेटा जब ऑडिटर जाता है ना, तो इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ये सारी चीजें क्या है, एसेट और लायबिलिटी आपने अकाउंट्स में मेरे साथ सीख ही लिया है। 5वें नंबर पे आपका चैप्टर आता है कंपनी ऑडिट। 6ठे नंबर पे आप गवर्नमेंट ऑडिट। फिर हम ऑडिट सर्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ऑडिट सर्टिफिकेशन और रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, जिसके अंदर ऑडिट अपनी रिपोर्ट देता है, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है, वो ऑडिट रिपोर्ट होगी, और सर्टिफिकेट्स हो गए, ठीक है। फिर हम एक इंटरनल कंट्रोल, वो पीछे रह गया लिखना, इंटरनल कंट्रोल मेन चैप्टर है, क्वेश्चन आते हैं इसमें से। फिर हम कुछ अदर पॉइंट्स, कुछ ऐसे के ऊपर चर्चा कर लेंगे, या कुछ बाकी चीजों के ऊपर हम क्या कर लेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारा आपका है सिलेबस,
25 क्वेश्चन के लिए अब आपको करनी है मेरे साथ यहाँ पर मेहनत। बस ध्यान रखना, रटना नहीं है, और बस बिना रटे हमें इसको क्या करना है, पढ़ लेना। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।